प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सबका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न पूछा है हजारीबाग झारखंड से स्वामी अजय भारती ने, क्या संबोधि और बुद्धत्व एक ही घटना के दो नाम हैं या इनमें कोई अंतर है, समझाने की कृपा करें। घटना तो एक ही है अजय भारती, नाम दो हैं, नाम अनेक भी हो सकते हैं। उन नामों के पीछे छिपे भावार्थ को पकड़ना। संबोधि का अर्थ है जब हमारा बोध, हमारी जागृति की अवस्था समता भाव में आ गई, संबोधि, समत्व उपलब्ध हो गया, भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो गया, अद्वैत की घटना घट गई। बुद्धत्व का अर्थ है जागरण, परम जागरण। वह भी बोध से ही बना है। गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध ना था, उनका नाम तो था गौतम सिद्धार्थ, लेकिन हम उन्हें बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। सामान्यतः हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वह मूर्छित जीवन है। हम बेहोश बेहोश से हैं। ऐसे नहीं समझना कि आप ऑफिस से अपने घर पहुंच जाते हैं ड्राइव करते हुए तो आप होश में हैं। तो शराबी भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते डगमगाते आखिर घर पहुंच ही जाता है। होश की मात्रा में भेद है। शराबी भी पूरा तो बेहोश नहीं है, आखिर उसको भी होश तो है, अपने घर पहुंच ही जाता है। दो चार जगह चोट खा के आप बिना चोट खाए पहुंच जाते हैं, उससे थोड़े ज्यादा अच्छे होश की स्थिति में हैं। लेकिन यह भी होश की परम अवस्था नहीं है। होश और प्रगाढ़ हो सकता है। कभी कभी आपने खतरे के क्षणों में महसूस किया होगा कि कॉन्शसनेस की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। सामान्यतः हम जितने कॉन्शस हैं अचानक उससे कई गुना ज्यादा जागरूक हो गए। अभी कोई छुरा लेके आपकी छाती पे खड़ा हो जाए, कोई आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दे, सारे विचार रुक जाएंगे, निर्विचार जागरूकता घटित हो जाएगी। लेकिन वह निर्विचार जागरूकता तनावपूर्ण होगी। हम जिसे ध्यान कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, उसमें विश्रामपूर्ण निर्विचार जागरूकता है। कोई छाती पे छुरा लेके नहीं खड़ा, किंतु हम उतने ही सजग हैं जितना कि खतरे के क्षणों में होते हैं। बिल्कुल शिथिल, शांत, विश्रामपूर्ण, लेकिन अत्यंत सजग। यह सजगता की मात्रा बुद्धत्व कहलाती है। इसमें भी दो तीन सोपान समझने जैसे हैं। विशेष रूप से जिन खोजा तिन पाइयां नामक प्रवचनमाला में ओशो ने 3 सोपानों का वर्णन किया है। इस परम जागरण के भी कई हिस्से हो सकते हैं समझने के लिए। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है ब्रह्म ज्ञान या कैवल्य ज्ञान, और तीसरा है निर्वाण ज्ञान। जिन खोजा तिन पाइयां प्रवचनमाला में ओशो ने 7 शरीरों का वर्णन किया है। तो 5वें, 6वें और 7वें शरीर पर क्रमशः आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण ज्ञान घटित होते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं। तन मन से तादात्म्य टूटा और स्वयं के वास्तविक स्वरूप से तादात्म्य जुड़ा। मैं ओंकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं प्रकाशमय हूं। यह है आत्मज्ञान। इसके बाद आता है कैवल्य ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञानी ने स्वयं को तो जाना, लेकिन यह समस्त ब्रह्मांड क्या है, यह संपूर्ण अस्तित्व क्या है, वह इसे नहीं जानता। कैवल्य ज्ञान में जागरूकता स्वयं के केंद्र से हटकर सारे ब्रह्मांड पर फैल गई और तब पता चला कि अरे मैं ही ब्रह्म हूं, सारे जगत की चेतना मैं ही हूं। कबीर साहब ने एक वचन कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। बूंद सागर में खो गई। इसके 20 साल बाद उन्होंने दूसरा दोहा कहा, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। अब तो सारा ब्रह्मांड ही मुझ में आके समा गया। लेकिन यहां भी बात खत्म नहीं हुई। इसके और आगे जागरण जाता है, ब्रह्म ज्ञान के भी आगे। क्योंकि आत्मज्ञान में हूं का पता चला कि मैं कौन हूं, ब्रह्म ज्ञान में है का पता चला, इजनेस क्या है। लेकिन
सिर्फ अस्तित्व ही नहीं है, अनस्तित्व भी है। नॉट ओनली एग्जिस्टेंस, देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑल्सो। केवल पूर्ण ब्रह्म ही नहीं, महाशून्य भी है। उसे जानना निर्वाण है। तो बुद्धत्व के भी समझने के लिए हम सोपान कर सकते हैं। यूं तो सोपान नहीं है, एक श्रृंखला है। क्रमशः एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में स्वयं पहुंचते चले जाते हैं। जागरण का यह फूल खिलता चला जाता, खिलता चला जाता, खिलता ही चला जाता।